हेलो दोस्तों, एमफिन टेक्निकल में आज आपका स्वागत है। निफ्टी एनालिसिस में आज हम देखेंगे कि मार्केट ने आज क्या परफॉर्म किया, किस तरह के लेवल्स बनाए, किस तरह से डेटा पॉइंट्स चेंज हुए। ठीक है। और हम ये जानेंगे सबसे पहले कि कल मार्केट में क्या हुआ था, उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने आज कैसा परफॉर्म किया, क्या डेटा पॉइंट्स में बदलाव देखने को मिले और आज हमने किस तरह से ट्रेड को आइडेंटिफाई किया और कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह की चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं। साथ में हम ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे और कैश सेगमेंट भी देखेंगे कि कैश सेगमेंट में आज किस तरह से हमें बाइंग और सेलिंग देखने को मिली। तो सबसे पहले हम अपने आप को शिफ्ट कर लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। तो ये आप जो देख रहे हैं ये 15 मिनट का हमारा चार्ट है। ठीक है। तो निफ्टी में सबसे पहले हम 15 मिनट के चार्ट देख के हम सबसे पहले अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। तो हमारा सबसे मेजर जो हमारा सपोर्ट है वो 22,800 के अराउंड है। ठीक है। 22,800 के अराउंड है। ठीक है। और उसके बाद जो हमारा सबसे जो मेजर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा वो 22,980 23,000 के अराउंड है और 23,000 130 के अराउंड हमें मेजर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो मार्केट ने कल फ्राइडे को क्या किया था, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो इसको हम इंटरडे चार्ट पे शिफ्ट कर लेते हैं अपने। तो दोस्तों ये हमारा इंटरडे चार्ट हो गया, 5 मिनट के चार्ट। ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि फ्राइडे को हमने किस तरह से चीज़ों को देखा था। तो फ्राइडे को हमने ये देखा था कि मार्केट ने रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट किया था जो कि 23,130 के अराउंड था। और मॉर्निंग में हमें फ्रेश कॉल राइटिंग देखने को मिली थी क्योंकि फ्राइडे था, वीकली एक्सपायरी का पहला दिन होता है जहां पर पोजीशंस बनती हैं जो कि पूरे वीक के अकॉर्डिंग मार्केट को परफॉर्म करती है। ठीक है। तो हमें देखने को मिला था कि कॉल राइटिंग हमें देखने को मिली थी। ठीक है। फ्रेश कुछ शॉर्ट पोजीशंस इंडेक्स में हमें बनती हुई नजर आई थी बट वो इतनी काउंटेबल नहीं थी। ठीक है। पर वो देखने को मिली थी। केस सेलिंग हमारा इंटेंस नेगेटिव था। ठीक है। तो उसकी वजह से मार्केट एक शार्प सेलिंग देखने को मिली और उसने 23,000 के लेवल को एक बड़ी कैंडल से यहाँ ब्रेक किया। ठीक है। और उसके बाद जो हमारा मेजर सपोर्ट था 22,800, तो वहां हमें आता हुआ नजर आया। पर जब 22,800 के करीब आ रहा था, मतलब 850 के नीचे जब आने लगा तो वहां पर हमें कुछ पुट राइटिंग देखने को मिली और 22,900 पे जो उन्होंने कॉल राइटिंग कर रखी थी वहां कुछ अनवाइंडिंग हमें देखने को मिली। ठीक है। तो हमें ये लग रहा था कि मार्केट 22,800 को बहुत इजीली रेस्पेक्ट करेगा। ठीक है। तो मार्केट ने लास्ट के 1 आवर में फ्राइडे में मार्केट ने एक रिकवर भी दिखाई जो कि मार्केट हमें 22,980 के अराउंड हमें जाता हुआ दिखा। ठीक है। तो हमारा ये एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट हो सकता है फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो। ठीक है। तो मार्केट ने वैसा ही रेस्पेक्ट की। मार्केट ने आज इनिशियल लेवल पे हमें दिख रहा था कि गिफ्ट निफ्टी हमारा पॉजिटिव है। ठीक है। पर वैसा हमें दिखा नहीं और मार्केट हमारा गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट में एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। बट वहां पर हमें ऑप्शंस में जो हमारा मनी फ्लो था वहां वो पॉजिटिव हो गया था। ठीक है। तो वहां पर हमें कुछ पोजिशंस का बिल्डअप दिखा जो कि पुट राइटिंग कह सकते हैं हम उन्हें। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हमारा कैश ओवरऑल नेगेटिव था। ठीक है। कैश सेलिंग हमारी कंटिन्यूसली चालू थी। ठीक है। इंडेक्स में कोई मेजर हमें पोजीशंस का एक्सचेंज नहीं देखने को मिला, कोई ना शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, ना लॉन्ग लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज होते हुए बनते हुए नजर आए। तो उससे हमें क्या लगता है, जब मार्केट को एक्चुअल में रिवर्सल होता है एक मेजर तरीके से, तो वहां पर हमें लॉन्ग पोजीशंस भी बनती हुई नजर आती है, शॉर्ट पोजीशंस का क्लोज होता हुआ नजर आता है। तो वैसा कोई सिनेरियो हमें देखने को मिला नहीं। ठीक है। केस का सेगमेंट हमें नेगेटिव मिला। ठीक है। और दूसरी बात के हमें जो ये मूव दिखा वो ऑप्शंस के जरिए हमें ये मूव आता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर कुछ पुट राइटिंग करी थी जो कि हम मेजर कंसर्न कह सकते हैं कि 22,800 पे हमें पुट राइटिंग देखने को मिली। और 900 पे हमने बताया था कि 900 के फ्राइडे पे जो कॉल राइटिंग की थी वहां कुछ अनवाइंडिंग देखने को मिली। तो हमें इजीली लग रहा था कि मार्केट आराम से 23,000 तक आराम से इजीली चला जाएगा। तो जब इस लेवल पे था मार्केट, जब ऊपर गया और उसके बाद नीचे कंसोलिडेट होने आया, क्योंकि एक बहुत बेहतरीन एक ये हैमर कैंडल थी। तो जब हैमर कैंडल इस तरह से बनाता है तो वहां पर एक वैल्यू एरिया बनता है जहां पर
वो अपने आप को कंसोलिडेट करते, तो मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेट किया, देन उसके बाद मार्केट में एक शार्प बाइंग देखने को मिली, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो कुछ टाइम वहाँ पर पोजीशंस का तो कुछ एक्सचेंज हमें देखने को मिला, फिर कैश ने अटैक किया, ठीक है। तो ये जो डाउन मूव है और सब कैश सेलिंग के जरिए हमें आता हुआ नजर आया, ठीक है। और लास्ट के मूव जब इसने ब्रेकआउट दिया, जो कि एक तीन हाँ 13 14 हाँ 3 दिन से हमारी जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, आज मार्केट ने इसको ब्रेक भी किया, तो मेजर। और दूसरी बात, अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे, तो यहाँ पर पहले भी 22,800 जो था, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसके बाद ये सेकंड अटेम्प्ट था, ठीक है। तो एक डब्ल्यू पैटर्न भी हमें बनते हुए नजर आ रहा है। और यहाँ पर अगर हमारा, हमने आपको पहले भी बताया था, 2-3 दिन से बता रहे हैं कि जो कैश की जो सेलिंग का जो डेटा है वो ओवरसोल्ड हो गया था, तो इट मीन्स ये कह सकते हैं कि मतलब कैश हो सकता है वो बाइंग थोड़ा सा वो मिनिमाइज कर दे, कम कर ले, बट ऐसा दिखा नहीं, और कैश सेलिंग उनकी कंटिन्यू है। अपसाइड का जो मूव है वो ऑप्शंस के जरिए वो लेकर आए, इंडेक्स में किसी तरह कोई पोजीशंस का एक्शन हमें देखने को मिला नहीं। तो हम आज बात करते हैं कि आप डेटा की बात कर लेते, तो कैश में आज भी हमें 4,000 करोड़ के अराउंड एफ की सेलिंग देखने को मिली। वहीं डीआईज ने आज ऑलमोस्ट 4700 करोड़ की हमें बाइंग देखने को मिली। ऑप्शंस में अगर देखा जाए, तो ऑप्शन में जो फ्राइडे को जो पोजीशंस, शॉर्ट पोजीशंस को, बियरिश पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड किया, वो रिमेनिंग है, वो कंटिन्यू बनी हुई है, ठीक है। बट जो नीचे के लेवल पे उन्होंने कुछ पुट राइटिंग करी थी, तो मार्केट उसके जरिए मार्केट को उन्होंने सपोर्ट किया, और कैश सेलिंग उनकी कंटिन्यू बनी हुई थी। इंडेक्स फ्यूचर्स में किसी तरह की कोई पोजीशंस की अनवाइंडिंग और बिल्डअप होता हुआ हमें नजर नहीं आया, ठीक है। अब हम कल किस तरह से मार्केट जा सकता है, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि जब मार्केट को नीचे आना है, तो सबसे पहले वो अपनी पुट राइटिंग की पोजीशंस को क्लोज करेंगे, और उनको क्लोज करने के लिए मार्केट को वो ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट का जो मेजर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, तो 22,980, जो कि 23,000 का, ऑलमोस्ट 23,000 है। मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है और उसके बाद यहाँ पर एक आके कंसोलिडेट करता है, ठीक है, तो हमें जो लेवल देखने को मिलेगा नेक्स्ट, वो 23,130 के अराउंड देखने को मिलेगा। या फिर मार्केट इसको ब्रेक तो करता है, पर मार्केट अगर यहीं कंसोलिडेट होता है और यहाँ पर पोजीशंस एक्सचेंज होती है, तो मार्केट में हमें एक शार्प सेलिंग भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। दूसरी एक मेजर कंसर्न था कि ये जो डाउन मूव था वो कैश वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं था। अगर आप इक्विटी का अगर वॉल्यूम बेस देखते हो, तो वहाँ पर अगर आप जाओगे, तो ये मूव आया है वो वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको काफ़ी टाइम से बोला था कि भाई कैश का डेटा और ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड हो चुका है, ठीक है। तो एक वॉल्यूम सपोर्टेड मूव होना चाहिए जब किसी उसको ब्रेक करते हैं, तो किसी भी सपोर्ट को ब्रेक होने के लिए हमारा कैश में एक वॉल्यूम सपोर्टेड मूव होता है, तो वो बहुत बेहतरीन मूव होता है, ठीक है। और 22,800 का जो लेवल है वो बहुत मेजर, बहुत अच्छा और बहुत मेजर, हमें हम कह सकते हैं कि बहुत मेजर सपोर्ट है हमारा, ठीक है। तो ये आज का हमारा निफ्टी एनालिसिस है, और इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है, ठीक है। ये किसी भी बाय और सेल रिकमेंडेशन का माध्यम नहीं है। बाय और सेल रिकमेंडेशन के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप अपने इसे लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर